हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोगों ने फास्ट जीएस रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री उठाया था और उसकी 2 क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। ये आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हम लोग किसान विद्रोह जितने भी प्रमुख हुए हैं उनके सारे की पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके थे। आज हम लोग प्रमुख जनजातीय विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जगह हैं, लोग हैं, वो सारे कवर करते जाएंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक भी नहीं छूटेंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड या एग्ज़ाम से में आने वाले पॉइंट हैं वो एक भी छोड़ेंगे नहीं, वो सारे कवर करते चलेंगे। और ये सब ये जो वीडियोस हैं RO ARO और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, UPSI, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग जीएस की रिवीजन साथ ही में करते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो इम्पॉर्टेंट वर्ष जितने भी हैं, कौन से विद्रोह हुए हैं कौन से जनजाति में, और उसके नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र। तो पहला है चुआर। चुआर कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह। और प्रभावित क्षेत्र था इसमें झारखंड एवं बंगाल। तो चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। और यहाँ ये कहाँ पे हुआ था, मतलब इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? झारखंड एवं बंगाल। और दूसरा है बघेरा विद्रोह। ये हुआ था 1818 से 1820 में। और इसके नेतृत्वकर्ता बघेरा सरदार थे। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो बड़ौदा था। उसके बाद में भील विद्रोह, जो 1812 से 1819 तक हुआ। उसके बाद फिर से ये 1825 में हुआ था। ठीक है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता वो त्रिम्बक जी दांगलिया सेवरम के नेतृत्व में। और ये कहाँ पे प्रभावित क्षेत्र क्या था इसका? वो था खानदेश। उसके बाद खासी विद्रोह हुआ था 1827 से 1833। और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारवानिक। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो है खासी पहाड़ी, जो कि कहाँ पाई जाती है? असम व मेघालय में। उसके बाद था कोल कोल विद्रोह। ये कोल जनजाति होती है। ठीक है। 1831 से 1832। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। और इससे प्रभावित क्षेत्र था जो, मतलब इस विद्रोह का में जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर। इसके बाद संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। और इससे प्रभावित क्षेत्र था बिहार, झारखंड। और उसके बाद अहोम 1828 से 1833 ईस्वी तक हुआ था। और नेतृत्वकर्ता थे इसमें गोमधर कुंवर। ऐसे प्रभावित क्षेत्र था असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र। और नेक्स्ट था रंपा विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में। उसके बाद ये दोबारा हुआ था 1922 से 1924 ईस्वी तक। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अल्लूरी सीता राम राजू। और प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900। इसकी डेट्स याद करनी है सारी, और जितने विद्रोह, क्योंकि इससे मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से सन में कौन सा विद्रोह हुआ या कौन सा पहले हुआ। तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स एक एक अच्छे से पढ़ते चलें, समझते चलें। ठीक है। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में। इसमें जो नेतृत्व करता थे वे थे बिरसा मुंडा। और प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। और ताना भगत, ये 1920 से 30 ईस्वी तक हुआ था। 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक, मतलब लगभग 10 साल तक। और इसमें जो नेतृत्व करता थे वो जतरा भगत, बलराम भगत। और इससे प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। और नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन। ये हुआ था 1931 ईस्वी में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे जेडोनाग एवं रानी गौडिल्यो। और इससे प्रभावित क्षेत्र मणिपुर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह, जो इनके इम्पोर्टेंट सन है और नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र। ठीक है।
उसके बाद सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार, मंजर शाह, द्विज नारायण और प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार थे। अब फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77 तक, लगभग 1.5 साल चला ये। और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी और प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। और इसके बाद पाइक विद्रोह जो 1804 ईस्वी से 17 तक, मतलब 1817 ईस्वी तक चला। फिर दूसरा 1817 से 1825 ईस्वी तक चला था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो खुर्दा के राजा एवं जगबंधु थे और प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा। उसके बाद रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पूना पश्चिमी घाट में। और कब हुआ था? 1822 से 1829 ईस्वी तक। और दूसरा ये दोबारा कब हुआ था? 1839 से 41 ईस्वी तक। और नेतृत्वकर्ता थे इसके चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय। उसके बाद हुआ था कित्तूर विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी तक। और इसकी नेतृत्वकर्ता थी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। ये इनके बारे में भी काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। और ये धारवाड़ के निकट का क्षेत्र था। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। और नेतृत्वकर्ता थे कृष्णा दाजी पंडित। और क्षेत्र कौन सा था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है जो। और उसके बाद फरायजी आंदोलन हुआ था 1838 से 1858 ईस्वी तक। और इसी टाइम पे, फरायजी आंदोलन के टाइम पे ही हमारे 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो ये एक दूसरे से सब रिलेट करते हुए याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है, दिमाग में ये की पॉइंट्स पड़े रहते हैं, फिर जल्दी निकलते नहीं हैं। तो एक दूसरे से रिलेट करके जीएस को याद करने से ये रहता है जल्दी पॉइंट्स निकलते नहीं हैं। सरियतुल्ला, दादू मियाँ, और ये प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 1841 ईस्वी में। और इसमें भगत जवाहरलाल जी ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और ये हुआ था पंजाब में। और पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 ईस्वी तक। और इसके नेतृत्वकर्ता थे करमशाह टीपू। और ये कहाँ? शेरपुर, जो पूर्वी बंगाल में पड़ता है। और पूर्वी बंगाल हमारा इस समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और थम्पी विद्रोह कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। नेतृत्व करता थे दीवान वेल थम्पी। और ये त्रावणकोर प्रभावित क्षेत्र था इसका। अब हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट विद्रोह थे, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, नागरिक विद्रोह, वो सारे हमारे ख़त्म हो गए। और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और नेतृत्वकर्ता और उनसे कौन प्रभावित क्षेत्र, ये सारे पढ़ने हैं, लेकिन डेट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद हमारे 1885 ईस्वी में जो एलन ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अब हम लोग कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में। और स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरेन। और इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते चलते हैं। जैसे कि इसमें प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? W.C. बैनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन पढ़ते चलेंगे, जिसमें उनके इम्पोर्टेंट वर्ष और वो कहाँ पे हुए थे, मतलब स्थल और उसके अध्यक्ष, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ते चलेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला वाला जो हमारा अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी। और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें ये है कि इस पहले वाले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे। तो इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
दूसरा है 1886, 1886 और इसका जो स्थल है वो है कलकत्ता। दूसरा वाला अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अगर बने तो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया था? विलय हो गया था। और डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। उसके बाद नेक्स्ट कब हुआ था? 1887 में मद्रास में। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। और 1888 वाला ये कौन सा है हमारा? चौथा। ठीक है। 85, 86, 87, 88 ये चौथा अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1896, ये कलकत्ता में हुआ था। और रहीमतुल्ला एम सयानी ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। चूँकि द्वितीय ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, द्वितीय इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट हाँ फर्स्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है 1896 कलकत्ता वाला, क्योंकि सर्वप्रथम जो वंदे मातरम है वो कब गाया गया था? वो 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है। और ये किस बुक से लिया गया है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है। उसके बाद 1905 में हुआ था बनारस में अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। उसके बाद बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। और 1906 में कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन। 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसका? स्वराज या स्वशासन का। नेक्स्ट है 1907 का अधिवेशन। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं ये रास बिहारी घोष जी हैं। और इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार लोग रास बिहारी बोस समझ लेते हैं क्योंकि रास बिहारी बोस भी थे और रास बिहारी घोष भी थे। तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था इसमें। कब? नरम दल और गरम दल दो पार्टियां बन गई थी। ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट था 1911 का, कलकत्ता में हुआ था ये। कब? 1911 में विशन नारायण दर ये बने थे इनके अध्यक्ष 1911 कलकत्ता में। और इसमें सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था इस अधिवेशन में। और जनगण मन लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था ये, मतलब। और इसमें अंबिका चरण, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विभाजन हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल में, तो इनके बीच समझौता हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते जाएंगे ताकि एक भी पॉइंट्स दिमाग से निकलने नहीं चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। और बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। और नरम दल एवं गरम दल में समझौता और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसको लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन भी बोलते हैं, 1916 का अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट था 1917 कलकत्ता में। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये भी कलकत्ता में हुआ था 1917 ईस्वी में। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इस वाले में। और फिर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। और सी विजय राघवा चेरियार ये इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। उसके बाद
1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ था। कहाँ पे? काकीनाडा। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कौन से अधिवेशन में की गई थी, या उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी एक बार पढ़ना है अच्छे से। 1924 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव। और ये हुआ था 1924 में। इसमें अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, और ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सरोजनी नायडू जी अध्यक्ष बनी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1925 में ये कानपुर में हुआ था, ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 1931 ईस्वी में हुआ था कराची में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था, गांधी अरविंद समझौते का अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की थी। इसके बाद है 1937 का फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। और ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो ये भी क्योंकि कई लोगों को ये बेलगांव जो था जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वो लग सकता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला अधिवेशन जो गाँव में हुआ था, ये पूछा जा सकता है कि गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था। और 1938 का हरिपुरा, गुजरात में, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसमें हुआ था राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन, और सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, और झंडा गेट की स्वीकृति मिली थी। और 1939 का काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया जी ने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें गांधी जी ने सीतारामैया जी को अपनी तरफ से खड़ा किया था, और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। तो इस चीज़ से फिर नाराज़ होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। 1939 का त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद 1940 में रामगढ़ में हुआ था अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे यंग अध्यक्ष थे, सबसे युवा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। उसका ये रीज़न था क्योंकि उसके बाद फिर रेगुलर अधिवेशन नहीं हुए थे, तो जब तक नहीं हुए थे तब तक उसके अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। उसके बाद 1986 का जो हुआ था वो मेरठ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी जी। और इसमें खास क्या था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ये, ठीक है। और आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ये जैसे बंगाल विभाजन, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये पढ़ लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक वायसराय थे, कहाँ पे, हमारे भारत देश में। तो ये कब तक थे, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके, क्यों,
क्योंकि कई बार मतलब कोई घटना पूछ ली जाती है और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन याद करते चलेंगे, इससे हम लोग सन नहीं भूलेंगे। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन की घोषणा की गई थी और इसका विरोध के निर्णय के विरोध में विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस दिन प्रभावी हुआ था, तो ये डेट याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें इसी टाइम पे जो हमारा बंगाल विभाजन है वो रद्द किया गया था और इसी टाइम पे जो दिल्ली है उसको भारत की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले कौन सी राजधानी थी, भारत की कलकत्ता। चलिए ये दिया भी गया है पॉइंट, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई और वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी है। इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, 1905 बंगाल विभाजन के बाद मतलब सांप्रदायिकता जो है वो अच्छे खासी बढ़ चुकी थी, जिसका अंग्रेज फ़ायदा उठा रहे थे फूट डालो राज करो की नीति अपना के। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुस्लिमों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना शुरू किया। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया और इसका गठन कब हुआ था, दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, लखनऊ में। और सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसको चुना गया था, आगा खान को। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग का आगा खान थे। उसके बाद कांग्रेस का जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में इसमें विभाजित हो गई थी और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस द्वारा। और इसमें कारण स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेके था। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो कैसे स्टार्ट हुआ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको उपाधि कौन कौन सी मिली थी, लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह के नाम से इनको जानते थे और प्रकाशित समाचार पत्र इनके द्वारा मराठा और केसरी 1881 ईस्वी में। और उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव व 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव। इन्होंने हिंदुओं में एक मात्र भारत के प्रति एक ममता वाला भाव लाने के लिए, इसलिए इन्होंने ही पहली बार ये चीज़ बोली थी कि जो धरती है वो भारत माता है हमारी, ठीक है, ताकि लोगों के मन में एक भारत को लेके एक उत्साह बढ़े। और 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। और ये स्टार्टिंग इसकी महाराष्ट्र से ही हुई थी, इसलिए ये फेस्टिवल वहाँ पे ज़्यादा फेमस थे। फिर अब तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये काफ़ी पूछते हैं कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता, किसने कहा है, या तो फिर ये पूरी लाइन अच्छे से याद रखनी है। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का
राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, बर्मा फिलहाल जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भेज दिया गया था। और मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये काफ़ी फेमस है इनकी पुस्तक, और काफ़ी बार पूछी जाती है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी की। और तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। और इनके बारे में एक जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिस दिन से 1 अगस्त 1920 में, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के नाम पे फिर एक फंड स्टार्ट किया गया था, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि आई थी। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था, उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे वी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। जो पहले मित्र मेला था 1899 में, जिसको स्थापित किया था किसने, वी.डी. सावरकर जी ने, वो 1904 में उसका नाम बदल के क्या रखा गया, अभिनव भारत। और पी. मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए। अब प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। और ये भी क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में फांसी किसको मिली थी, तो सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को दी गई थी। उसके बाद 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पे बम फेंका गया, और इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारत शासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पे, लंदन में स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड, जो कि कहाँ है, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया था। तो सबसे पहले ध्वज कब फहराया गया था हमारे भारत का, 1907 ईस्वी में। और इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, किनको, मैडम भीकाजी कामा जी को। और 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 ईस्वी में। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक। और होम रूल लीग आंदोलन 1916, और लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। अब ये है लखनऊ समझौता। तो 1900, ये इम्पोर्टेंट है चूँकि इसके बारे में मैं सारी बातें बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ जो रह गया वो देख लेते हैं एक बार। 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का समझौता हो गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतलीबाई। और इनके पिता पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। और 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था। और गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की थी। और गांधी जी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका डरबन गए थे, ठीक है। और गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे, और वे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी वो या पत्र पत्रिकाएं जो वो हैं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। उसके बाद गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा थी उसके बारे में देख लेते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1903 ईस्वी में। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। और टॉलस्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में जो स्थित है इसकी स्थापना की गई थी 1910 ईस्वी में। इसके बाद से स्टार्ट होंगे आंदोलन, क्योंकि 1915 ईस्वी में जब गांधी जी आ गए थे तो उसके बाद ही 1917 ईस्वी से इनके आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में है वो उन्होंने काफ़ी काम किया था, मतलब वहाँ के लोगों के लिए, तो उनकी यहाँ पे अच्छी खासी ख्याति बन गई थी। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के पहले हालात देखे, पूरा भारत घूमे, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। और 1916 में उनके पास राजकुमार जी का वो आमंत्रण आया था चंपारण के लिए। तो फिर जाके उन्होंने सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में जाके, बिहार के चंपारण में जाके। ठीक है, 1917 ईस्वी में ये इनका प्रथम सविनय अवज्ञा। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य कौन से थे? 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम असहयोग बोलते हैं जिसको। और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। कब? इसको बोलते हैं प्रथम भूख हड़ताल बोलते हैं। और 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती, जिसको तिनकठिया पद्धति बोलते हैं। तिनकठिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। और इसमें जो किसान का जो खेती होती थी उसमें से 3/20 भाग में उनको नील की खेती करनी ही पड़ती थी, इसलिए इसको तिनकठिया पद्धति बोलते थे। अरे इसके आगे फिर हम लोग सारे आंदोलन, जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन और उसमें जितनी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे जो की पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कवर हो गए हैं। इसमें एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इतने पॉइंट्स आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें, इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कवर करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन से। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए।